आज यही माहौल है हमारा। जिस रिश्तेदार से हम खुश हैं उसके घर को आते जाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी उठाते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई रिश्तेदार हमको नाराज़ कर दिया, बाइकाट खत्म, बातचीत बंद, आना जाना बंद। बाद लोग तो दावता भी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाए? नहीं, वो हमारा उनका बराबर नहीं चल रहा। ऐसा बराबर नहीं चल रहा तो तुम्हारा रास्ता भी जन्नत का हो सकता बराबर। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फी असरिही फलयसिल रहिमह मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अदब व रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिला। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस की रोशनी में उन्वान दरस है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की फजीलत का बयान। वैसे हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ अदा करने के बाद जन्नत में दाखिल होने के लिए एक दूसरा हक़ है जिसे अदा करना बहुत ज़रूरी है। और वह क्या है? अल्लाह के बंदों का हक़। उसमें सबसे पहले माँ बाप का जिक्र हुआ, उसके बाद माँ बाप के रिश्तेदारों का जिक्र। जितने भी रिश्तेदार आते हैं या तो माँ की तरफ के होंगे या बाप की तरफ के होंगे, या ननिहाल के रिश्तेदार होंगे या ददीहाल के रिश्तेदार होंगे। फिर जब आदमी बड़ा होता है तो ससुराली रिश्ते भी उसके साथ लग जाते हैं। यही 3 किस्म के रिश्तेदार हैं। और जो इंसान इनका हक़ अदा करता है, इनके साथ हुस्न सलूक करता है, सबसे पहली हदीस देखिए उसका फ़ायदा क्या है। हदीस इस तरीके से है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत नाजिल फरमाए और उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, जिस शख्स को ये बात पसंद है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। क्या करना है हुस्न सलूक का मतलब? अच्छा सलूक करना, उनके साथ मिलजुल कर रहना और उनके हुकूक को अदा करना। क्या मतलब है इसका? अगर कोई गरीब है, मजबूर है, उसका साथ देना। कोई किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, उसको उस मुश्किल से निकालने की कोशिश करना। रिश्तेदारों का हक़ अदा करने में इंसान ही का जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। बसा होगा देखने में ये मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं रिश्तेदारों का अच्छा हक़ अदा करते हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्तेदारों की नाराज़गी की बात बताते हैं कि भाई हम उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वो हमसे नाराज़ हैं या हमारा उनका जमता नहीं है। हम कैसा क्या उनके साथ ताल्लुक़ उस्तवार करें, या हम कैसा क्या उनके हुकूक को अदा करें, उनकी मदद करें, उनका सहारा बने, हेल्प करें। यही हर एक इंसान शिकायत करता है। आज का दौर अगर हम गौर करेंगे, हर रिश्तेदार की बुराई कर रहा है। हर रिश्तेदार, कोई ना कोई रिश्तेदार है जिसकी बुराई इंसान या कर रहा है या उसकी बुराई की जा रही है। क्या ऐसे हालत में भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उन रिश्तेदारों के साथ अच्छा हक़ अदा करे? ज़रूरी है। तुम रिश्तेदारों का हक़ अदा करके उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि जो इंसान ये काम करता है, करने वाले का फ़ायदा है। जो इंसान ये काम करता है उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने वाले के रिज़्क़ में बरकत अता करता है। कोई रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, उनके साथ हुस्न सलूक करे, उनकी मदद करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत नाजिल करता है। और अगर हम ये कहें कि रिश्तेदार नाराज़ हैं, नहीं मिलते हैं, हम कैसा क्या उनके साथ हुस्न सलूक करें या कैसा क्या उनकी मदद करें, तो इस सिलसिले में एक वाक़या देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, कि एक सहाबी थे जिनका नाम था मिस्ताह बिन असासा। ये सहाबी दरअसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ताजिर थे, मालदार शख्स थे। लेकिन ये मिस्ताह बिन असासा गरीब, उनके रिश्तेदार हैं लेकिन गरीब है, मजबूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर उनकी खिदमत करते और उनके घर तक माल और दौलत को पहुँचाते थे, ज़रूरत का सामान पहुँचाने की कोशिश करते। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ, मिस्ताह बिन असासा से गलती हो गई। और वो गलती क्या हो गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजे मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो तोहमत लगी थी, ना करदा गुनाह का इल्ज़ाम लगा था, उसमें मुनाफिकीन मदीना तो पेश थे, लेकिन मिस्ताह बिन असासा भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने भी यही कहा, हाँ हो सकता है औरत से गलती हो गई होंगी,
ये कौन सी बड़ी बात है, ये थोड़ी नबी है या मासूम अनिल कथा थोड़ी है, औरत से गलती हो गई होंगी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, बल्कि वो भी लोगों की बातों में आकर ये बात बोल दिए कि हाँ हो सकता, औरत है, गलती हुई होंगी। अगर गलती हुई है तो इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करेगा। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मालूम हो गई और उन्होंने ये कहा, ये कैसा इंसान है, मैं महीना भर इसका खर्चा उठाता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, लेकिन ये है कि मेरी ही बेटी पर तहमत लगाता है, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाता है, खर्चा पानी बंद कर दिए। आज यही माहौल है हमारा। जिस रिश्तेदार से हम खुश हैं उसके घर को आते जाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी उठाते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई रिश्तेदार हमको नाराज़ कर दिया, बाइकाट खत्म, बातचीत बंद, आना जाना बंद। बाद लोग तो दावता भी नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाए, नहीं वो हमारा उनका बराबर नहीं चल रहा। ऐसा बराबर नहीं चल रहा तो तुम्हारा रास्ता भी जन्नत का हो सकता बराबर ना चले। हज़रत अबू बकर जैसे ही खर्चा बंद करे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को नापसंद करके, सहाबी हैं, देखो कितने बड़े सहाबी हैं, कौन है ये, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और ये कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान है, सबसे अफजल अंबिया के बाद। लेकिन इनकी इस छोटी सी कोताही को भी अल्लाह ने पसंद नहीं किया और कुरान में आयत नाजिल फरमाया। क्या नाजिल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, मालदारों को ये बात ज़ेबा नहीं देती कि वो अपने रिश्तेदारों के खर्चे से अपने हाथ को उठाएं। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो अल्लाह तुमको माफ़ करे? हाँ, पसंद करते हैं। तो तुम भी किसी की गलती को माफ़ कर दो और अपना खर्चा पानी बराबर से चालू करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आयत सुने, फ़ौरन तौबा किए और वह खर्चा पानी को शुरू कर दिए। मालूम क्या हुई बात, कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार नाराज़ करने वाले भी होते हैं। अच्छे बुरे तो हर एक के अंदर होते हैं। हो सकता है जिन रिश्तेदारों के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो बुरे हैं, वो भी हमारे बारे में यही सोचते होंगे, क्योंकि हर एक के अंदर छोटी मोटी गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये बात पसंद करता है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी में, उसकी रोज़ी में बरकत दे और उसके मरने के बाद लोग उसका अच्छा जिक्र करें, मरने के बाद लोग अच्छा याद करें उन्हें, अगर ये दो बातें किसी को पसंद है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, हुस्ने सलूक करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माँ बाप के जितने भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।